दिलीप बाहर जा रहा होता है चिट्टी के साथ काम करने के लिए, इसलिए जूही और उसकी माँ उसे रोक रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे सायली आ जाती है, क्योंकि सायली की माँ ने उसे बुलाया होता है वहाँ पे। सायली आके दिलीप को पूछती है, तू कहाँ जा रहा है? तो वो कह रहा है, मैं काम पे जा रहा हूँ चिट्टी के साथ। तो वो कहती है, तू चिट्टी के साथ काम नहीं करेगा, और तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे 6 महीने के लिए आराम करने के लिए बोला है, तो तू घर पे ही रहेगा। यहाँ पे वो कहता है, नहीं, मुझे काम पे जाना ज़रूरी है। यहाँ पे उसकी माँ आती है उसके पास, दिलीप के पास, और कहती है, देख दिलीप, तू जो ताई कह रही है ना वो सुन, और तू चिट्टी के साथ काम नहीं करेगा। यहाँ पे वो कहता है, क्यों, मैं क्यों नहीं करूँगा काम? तो यहाँ पे सायली कहती है, वो चिट्टी कैसा आदमी है तुझे पता है ना, गुंडा है वो। दिलीप सायली को बोलता है कि फिर तेरा पति वो भी तो गुंडा ही है ना, तू गुंडे के साथ रह रही है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, जोई, उसकी माँ और सायली। यहाँ पे सायली कहती है, तू क्या बोल रहा है, पति? तू उसको जीजू बोलता था ना? तो वो कहता है कि अगर वो मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूँ उनकी इज़्ज़त। यहाँ पे वो कहता है कि उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा तो किसी ने कुछ उनको कहा क्या? उसकी माँ को कहता है, तूने ये सवाल उससे पूछे क्या? तो यहाँ पे सायली कहती है, दिलीप ऐसा मत बोल, मैंने उनसे सवाल पूछा था और काका ने भी उसे बहुत डांटा था। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तू अपनी ताई के बारे में तो सोच। वो कहता है, उस गुंडे के साथ रहने से अच्छा तो ना रहे उसके साथ। सायली दिलीप को बोलती है, ये तू क्या बोल रहा है, और तू घड़ी घड़ी गुंडा गुंडा क्यों कर रहा है? तेरी वजह से हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। यहाँ पे सायली की माँ ये सुन के चौंक जाती है और दिलीप को चिल्लाती है कि तेरी वजह से वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और जावई बापू यहाँ आना छोड़ो, ये हमसे तो बात भी नहीं कर रहे, तो इसकी वजह तू भी तो है ना भाई। तूने ही तो श्राद्ध के टाइम पे ये सब बोला था, उसके बारे में गलत सलत बोला था, तो वो अब गुस्सा लेके बैठेगा ही ना। यहाँ पे दिलीप कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे अगर चिट्टी गुंडा है तो ताई का पति भी गुंडा है। दिलीप कहता है, मुझे पैसे कमाने हैं और कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, और वैसे भी जूही की शादी करानी है, तो वो भी पढ़ी लिखी है, तो उसे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे ना, तो पैसे तो लगेंगे ही ना। यहाँ पे सायली कहती है, उसके लिए मैं और आई है ना, हम लोग कमा रहे हैं, तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई में ध्यान दे। तभी वो कहता है, नहीं, आपकी शादी के वक्त क्या क्या हुआ था वो पता है, आपकी सास आपके पास पैसे नहीं है, आप अमीर नहीं हो, इस वजह से क्या क्या सुनाती है पता है, मुझे भी गुंडा कहा था, मुझे भी चोर कहा था, क्या क्या नहीं कहा था। यहाँ पे सायली की माँ कहती है, सायली की शादी इस वजह से नहीं हुई थी। तो वो कहता है, दिलीप मुझे पता है किस वजह से हुई थी, और मैं नहीं चाहता जूही को भी उसके ससुराल वाले परेशान करें। तो जूही कहती है, मेरी शादी क्या कल नहीं होने वाली है, उसके लिए टाइम है। तो वो कहता है, हाँ, लेकिन उसके लिए पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे ना, और उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और दिलीप ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है, और ये तीनों जन उसको देखते रहते हैं कि ये कैसा बर्ताव कर रहा है और क्या हो गया है इसको करके। दूसरी तरफ सचिन अपने गैंग के साथ अड्डे पे बैठा होता है, सब लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी अनीश और उसके दोस्त पूछते हैं सचिन को कि तेरी गाड़ी नहीं है तो ये ऑटो से खर्चा निकल जाता है? तो कहता है कि हाँ, जैसे तैसे खर्चा निकल रहा है। सचिन कहता है, अनया कहता है, सचिन भाऊ तेरे लिए एक सेकेंड हैंड गाड़ी देखी क्या? तो यहाँ पे सचिन कहता है, उसके लिए भी 2 लाख तो लगेंगे, और इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है, और ये इससे काम चला रहा हूँ ना मैं, तुम लोग टेंशन मत लो भाई। और उतने में ही उनको बाइक की हॉर्न की आवाज़ आती है, और वो उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे चिट्टी और दिलीप ये दोनों आते हैं उस अड्डे पे, और ये लोग देख के चौंक जाते हैं। और सचिन के दोस्त कहते हैं कि ये लोग अब यहाँ पे क्यों आए हैं। इस वजह से वो लोग उन दोनों को वहाँ पे ही रोकने के लिए जाते हैं। अनया और उसके दोस्त चिट्टी को कहते हैं, अब तेरा क्या काम है यहाँ पे, हम लोग ने तेरे सारे पैसे चुका दिए हैं। चिट्टी कहता है, मेरा कुछ भी काम नहीं है, ये है ना दिलीप, इसका काम है करके। और वो सचिन के पास जा रहा होता है दिलीप, तभी अनया उसको रोकता है और कहता है, अब नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया। तभी यहाँ पे अनया को दिलीप धक्का मारता है और सचिन के पास चला जाता है। यहाँ पे ये सारी बातें सचिन देख रहा होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे दिलीप सचिन के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैंने आपके पैसे चुराए थे ना, इस वजह से आपने मेरा हाथ तोड़ा था ना, तो ये लीजिए। और वो 1 लाख रुपए निकाल के अपनी जेब से सचिन के बाजू में बेंच पे रखता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शिखा और रोशनी रोशनी के ब्यूटी पार्लर में बैठे होते। रोशनी कहती है, मेरे कहने पे ही तेजस ने वेटर की जॉब की, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे शिखा कहती है, तो उसे फोर्स करना बंद कर, उसे आज़ादी दे करके। और यही बात चल रही होती है, उतने में वो पीए आ जाता है वहाँ पे और आके कुर्सी पे बैठ जाता है। यहाँ पे रोशनी कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मुझे ना बाहर घूमने जाने का मन कर रहा था, लेकिन पैसे कम पड़े थे, तो 50,000 रुपये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे रोशनी कहती है, मैं क्या तुम्हारी एटीएम हूँ? तो वो कहता है, हाँ, वरना सोच लो, मैं तुम्हारे घर में आके सब बता दूंगा। और उतने में ही उस पार्लर के ओनर की सेक्रेटरी आ जाती है और यहाँ पे रोशनी को कहती है, तुम्हें पता है ना यहाँ पे मेंस अलाउड नहीं है,
तो अगर कोई क्लाइंट आए और ऐसे किसी को देख लिया बैठे हुए तो क्या समझेगा। वो कहती है सॉरी मैम, मैं अभी बोलती हूँ, ये सिर्फ मिलने आए थे। तो वो कहती है नहीं, इन्हें अभी के अभी बाहर भेज दो। यहाँ पे रोशनी कहती है तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है फिर मेरा काम। तो वो कहती है मैं 2 दिन में करूँगी करके, और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी की मैडम रोशनी पे चिल्लाती है और कहती है ये पार्लर अब तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ पे काम करती हो तो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करो, वरना फिर मुझे मैडम को बताना पड़ेगा। वो कहती है सॉरी सॉरी मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा, वो मेरे पहचान वाले थे इसलिए। तो वो कहती है पहचान वाले हो या कुछ भी, तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। और वो वहाँ से चली जाती है। शिखा कहती है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो कहती है हाँ ना, मेरा पार्लर नहीं ना, इसलिए सुनना पड़ता है। यहाँ पे दिलीप सचिन के बाजू में बेंच पे वो 1 लाख रुपए का पैकेट रखता है और सचिन उसे गुस्से से देखता है। यहाँ पे दिलीप कहता है अब हमारा हिसाब किताब ख़त्म, और एक काम करो, ताई को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर दो, और आपको जो समझाना है ना वो ताई को बोल के मुझे मत समझाइए। यहाँ पे सचिन कहता है मैंने ऐसे कुछ भी नहीं बोला है, साइली को समझा ना। तो वो कहता है नहीं, आप ही भेज दो उसे। और इसी बीच उन दोनों की तू मैं होती है। यहाँ पे सचिन अनया को बुलाता है और उसको वो पैकेट देता है और कहता है गिनो, इन लोग पे रत्ती भर का भी मुझे भरोसा नहीं है करके, ये लोग 1-2 नोट अपने आप चुरा लेंगे करके, चोर है ये। यहाँ पे अनया पैसे गिनने बैठ जाता है। यहाँ पे ये सुन के दिलीप भी सचिन के बाजू में बैठता है और कहता है आप कैसे हो ना मुझे पता है। और यही तू मैं सचिन और दिलीप के बीच में होती है। उतने में ही चिट्टी भी बीच में आ जाता है और सचिन चिट्टी को मारने के लिए वहाँ पे दौड़ता है और चिट्टी और सचिन की हाथापाई होती है। सचिन के दोस्त चिट्टी और सचिन को अलग अलग करते हैं। यहाँ पे दिलीप अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालता है और कहता है कि ये ब्याज है उसके ऊपर का, ले लीजिए करके। तभी सचिन कहता है ये 1 लाख रुपये मेरे बाप के मेहनत की कमाई है, और ये 5,000 रुपये तेरे गंदे और बेईमानी के काम के हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए। उसके जेब में वापस सचिन रख देता है और कहता है यहाँ से जा फुट करके। तभी यहाँ पे दिलीप और सचिन में तू मैं होती है। दिलीप सचिन को बहुत बुरा भला कहता है और वहाँ से चला जाता है चिट्टी के साथ खुन्नस दिखा के। दिलीप सचिन को उंगली दिखा के कहता है दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, वरना देखना मैं भूल जाऊँगा करके। यहाँ पे सचिन भी उसे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन दिलीप उसे बहुत कुछ सुनाता है और उसमें आग में घी चिट्टी डालता रहता है। यहाँ से चिट्टी और दिलीप चले जाते हैं। तभी सचिन को बहुत बहुत गुस्सा आता है दिलीप पे। यहाँ पे अनया कहता है मुझे लगा नहीं था ये दिलीप ऐसा निकलेगा करके। तो सचिन कहता है ये बहुत बड़ी पहुँची हुई चीज़ है। अनया सचिन को बोलता है तो ये पैसे बाबा को देगा कैसे, क्योंकि बाकी के दोस्त कहते हैं तू इससे एक सेकंड हैंड गाड़ी ले ले। तभी सचिन कहता है नहीं ये बाबा के पैसे तो उसे ही दूंगा। तभी अनया कहता है लेकिन तू कैसे देगा, क्या बोल के देगा। ये सुन के सचिन सोच में पड़ जाता है। घर पे यहाँ पे साइली खाना बना रही होती है। उतने में ही वहाँ पे रेणुका आती है और उसका शुरू हो जाता है खाना बन गया। तो साइली कहती है हाँ बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा करके। यहाँ पे रेणुका कहती है हमेशा बोलती है थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, कभी तो टाइम पे खाना बनाया कर। तभी यहाँ पे साइली उसे कहती है कि जेल में सही टाइम पे मिलता है खाना। तो वो कहते क्या। तभी साइली कहती है मैंने सुना है कि जेल में टाइम पे खाना मिलता है, घंटी बजती है उस टाइम पे खाना मिलता ही मिलता है, तो वहीं पे आपको सही टाइम पे खाना मिल सकता है। ये तो घर है ना, आगे पीछे तो होता ही रहेगा। यहाँ पे रेणुका कहती है तेरी ज़बान बहुत चलती है, खाना बना जल्दी जल्दी। और वो वहाँ से चली जाती है। उतने में ही साइली को आवाज़ सुनाई देती है, साइली करके कोई पुकार रहा है। साइली को समझ में आता है कि उसकी कस्टमर आई है। तो वो साइली फ्रिज से उसका फूलों का बैग निकालती है और बाहर जा रही होती है। उतने में रेणुका उस कस्टमर को पूछती है क्या है करके। तो वो कहती है कि मुझे साइली से बात करनी है, आपको नहीं समझा गया करके। ये सुन के रेणुका को गुस्सा आता है। साइली उतने में आ जाती है, उनको फूल दे देती है और 300 रुपया मांगती है, क्योंकि 300 रुपये हुए हैं। वो 300 रुपया लेती है और जाती है। यहाँ पे रेणुका साइली को रोकती है और पूछती है ये तेरी कस्टमर यहाँ पे घर पे क्यों आती है, वो फूलों का थैला बाहर है ना, वहाँ बाहर ही निपटाने का, घर पे नहीं लाने का करके। बदतमीज़ कहीं के कस्टमर्स यहाँ पे आके बदतमीज़ी करते हैं। उतने में परेश आता है और साइली की साइड लेता है और कहता है अरे वो क्यों नहीं आएंगे, वो फूलों का थैले का नाम क्या है, रेणुका फूल वाली करके। फूल वाली पे ज़ोर मारता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ हाँ बस हो गया बहुत हो गया, ये नहीं मुझे सुनने का है करके। उतने में परेश बोलने ही जाता है कि तेरा नाम का यही एक दुकान है। तभी साइली उसे रोकती है और साइली एकदम से काका की तरफ देखती है। क्यों देखती है, बोलने देने का ना। और परेश को समझ में आता है कि वो क्या बोलने जा रहा है करके। उतने में वो रुक जाता है और कहता है हाँ मतलब ये भी तेरे नाम का ही फूलों का थैला है ना, तो करके संभाल लेता है। उतने में ही यहाँ पे परेश कहता है तू जा ना, तू खाना पका, साइली को बोलता है। और साइली वहाँ से जा रही होती है। उतने में ही पीछे से सचिन आ जाता है और सचिन बाबा करके पुकारता है और सब लोग एकदम से रुक जाते हैं। यहाँ पे सचिन आया करके सचिन बाबा को बोलता है बाबा ये देख
क्या है करके। बाबा बोलते हैं क्या है करके, तो सचिन वो पैकेट निकालता है और बाबा को दिखाता है और कहता है वो जो तेरी चोरी हुए थे ना पैसे, वो मिल गए करके। और यहाँ पे रेणुका वहीं पे बैठती है ये सुनने के लिए। उतने में ही वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है, क्योंकि रोशनी भी चुपके से रेणुका, साइली और परेश की बातें चुपके से सुन रही होती है। वो भी वहाँ पे बाहर आ जाती है। यहाँ पे परेश कहता है कि क्या हुआ सचिन, तो सचिन कहता है कि तेरे जो 1 लाख रुपए चोरी हो गए थे ना वो मिल गए करके। वो पैसे की बात आते ही तेजस भी आ जाता है और यहाँ पे सचिन कहता है ये क्या कुत्ते की तरह है क्या, कि जब भी कुछ बोटी डालो तो सूंघ के आ जाता है ना कुत्ता, वैसे ही ये भी है कि यहाँ पैसों की बात आई नहीं कि तेजस आ गया सूंघते हुए। यहाँ पे सचिन परेश को वो 1 लाख रुपए देता है। तभी यहाँ पे रोशनी सवाल उठाती है, ये तुमको 1 लाख रुपए कैसे मिले, ऐसे तो चोरी के पैसे इतने जल्दी मिलते नहीं हैं, फिर तुम्हें कैसे मिल गए करके। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे यार इसको भी है ना। तभी वहाँ आकाश और या भी आ जाते हैं और या काकू को पूछती है आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी क्या। तो वो कहती है एफआईआर नहीं नहीं, ये कौन झमेले में पड़े, तब ना इतना सब कुछ हुआ था ना रिया बेटा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे सचिन कहता है कि मैंने एक हवलदार से बात की थी और उसने वो चोर को पकड़ा और इस वजह से ये पैसे मिले करके। यहाँ पे रोशनी को शक होता है और वो घड़ी घड़ी सवाल पूछ रही होती है। यहाँ पे आकाश भी कहता है हाँ लेकिन फिर वो चोर पकड़ा इतने जल्दी कैसे दादा। यहाँ पे इन लोग के सवालों के जवाब देते देते सचिन को परेशानी होती है। वो कहता है कि पैसे मिल गए ना, बस अब छोड़ो सब कुछ। तभी यहाँ पे रोशनी तो चालू ही होती है। वो कहती है ऐसे कैसे, पैसे मिलने के बाद कोर्ट में जाते हैं। और तेजस भी बोलता है हाँ हाँ बराबर है, कोर्ट में जाते हैं फिर वहाँ से मिलते हैं। रोशनी और तेजस यही सवाल कर रहे होते हैं और ये सवाल सुन के यहाँ पे सचिन बहुत ही परेशान होता है। वो कहता है लेकिन वो जो हवलदार था ना मेरे पहचान का था, उसने ये मुझे बोला और मैंने ये ले लिए उससे। रोशनी कहती है ये तो मैंने पहली बार सुना पैसे मिल गए हैं करके, और वो भी पूरे। तेजस भी कहता है हाँ बराबर। तो सचिन कहता है तेजस को कि तू होता ना तो वो पैसे नहीं मिलते, ये बाहर का चोर था ना इसलिए पूरे पैसे मिले। रोशनी कहती है नहीं लेकिन ये तो एफआईआर कोर्ट में जाके वो सारे पैसे मिलते हैं कोर्ट से, ऐसे तो थोड़ी ना मिलते हैं, क्योंकि हम भी एजुकेटेड है, हमें भी पता है ये सब कुछ। यहाँ पे साइली ये सब सुनती है और उसे बुरा लगता है। फिर साइली जवाब देती है रोशनी को कि तो डॉक्टर की दवाई भी तुम लिख के दोगे क्या, क्योंकि तुम एजुकेटेड हो इसलिए। तो एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मालूम होना ही चाहिए। ये साइली की बातें सुन के रेणुका बोलती है बोली तभी मैं सोचूं कि ये बाई को इसकी क्यों नहीं बोल रही है करके, बोली ये साइली करके। यहाँ पे परेश ये सारी बातें सिर्फ देख रहा होता है, वो उसके मुंह से कोई भी शब्द निकालता नहीं है, सिर्फ देखने का काम करता है। और उसका तो कोई काम वैसे भी है नहीं, सिर्फ देखता ही रहता है और कुछ होता ही नहीं है उसकी तरफ से। तो यहाँ पे सचिन भी रोशनी को जवाब देता है तो मुझे भी ये नहीं लगा था कि तेरा जो चच्चा आया था गांव में दुबई से वो दुबई वाला है। तो यहाँ पे रोशनी का मुंह बंद हो जाता है, वो भी एकदम चुप हो जाती है। यहाँ पे सचिन बाबा को पैसे देता है। यहाँ पे परेश पैसे लेता है और भगवान को थैंक्स बोलता है कि हमारे पैसे ईमानदारी के थे तो मिल गए करके, घूम फिर के हमारे पास ही आने थे। और ये पैसे देख के तेजस एकदम से हैरान हो जाता है और पैसों को देखने लगता है, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा वहाँ देख उसकी नीयत ख़राब हो रही है, ये पैसे तू ना बैंक में रख या फिर ऐसी जगह रख जहाँ पे इस इंसान की नीयत ख़राब नहीं होगी। तभी तेजस कहता है तू मेरे बारे में बोल रहा है। तो वो बोलता है सचिन कि मैंने तेरा नाम ही नहीं लिया, लेकिन हाँ बराबर तूने सोचा अपने बारे में जो सोच रहा है वो। यहाँ पे उन दोनों की तू मैं होती है। यहाँ पे परेश उठता है, तभी रेणुका भी तुरंत उठती है और कहती है दो परेश पैसे दो मैं रखती हूँ करके। यहाँ पे सचिन एकदम से चौंक के परेश को देख रहा होता है। परेश उठता है और वो पैसे आगे करता है और वो रेणुका लेने जाती है। उतने में ही परेश वो पैसे वापस खींचता है और अपना जो कुर्ते का स्लीव्स होता है वो फोल्ड करने लग जाता है। ये देख के सब लोग हंसने लगते हैं, साइली, सचिन, रिया, आकाश। यहाँ पे परेश ने बराबर से रेणुका को होल दिया और वो पैसे लेके अपने कमरे में चला जाता है, यानी कि जो सचिन और साइली का कमरा होता है उसके पीछे पीछे रेणुका भी चली जाती है। बाकी के लोग भी चले जाते हैं और बचते हैं साइली और सचिन। साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं